ये बॉर्न ईवी है बट उसका फायदा इन्होंने ही नहीं उठाया। अंदर वही स्पेस की इश्यूज हैं, आप एक्सेप्ट करो या ना करो बट है तो ये फ्यूचर ही। हमारा तो पहले 11 किलोवाट का था। अच्छा। तो हमें जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसके लिए 7 पॉइंट कुछ लगता है शायद। 7.2 सीट का वो कंफर्ट नहीं है। लाइक जब से मैं उसमें बैठा हूँ विंडसर में, अच्छा, उसके बाद मुझे लग रहा है यार ये क्या है। मैंने BYD में एक्सपीरियंस किया, बहुत अच्छा है। मतलब वेट करो, गेम चल रही है, अभी मारुति की आनी है, अभी XUV आ रही है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसी गाड़ी है उस प्राइस रेंज में सबसे ज़्यादा रेंज देने वाली। अगर मैं रेंज की यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा, वो है EV। तो फ्रेम में आप देख सकते हैं ये है कर्व EV। शिवम ने हमको मेल करा था जब इन्होंने गाड़ी ली थी, तो हमारी बातचीत हुई थी, हमारी टीम से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि पहले आप इसको चला लो, क्योंकि उस टाइम पे सारे इनपुट हमने आपको दे दिए थे, क्योंकि हमने भी 500 किलोमीटर के आसपास उसको चलाया था। उसके बाद शिंकुला वगैरह भी ले गए, तो सारी चीज़ें हैं। शिवम के पास क्या एक्सपीरियंस है? शिवम ने लॉन्ग ड्राइव कर ली है 5 लोगों के साथ। बीर बिलिंग और कहाँ होके आए हो आप? बीर बिलिंग एंड कुफरी साइड पे गए थे हम एक जगह। अच्छा, हाँ जी। और जाने से पहले कितना कॉन्फिडेंस था? बीर होने से पहले थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस लो था। देन आई सॉ योर वीडियो कि आप मनाली की साइड गए हो। अच्छा। तो मेरा थोड़ा बढ़ गया कॉन्फिडेंस कि हाँ लाइक मनाली तक जा रही है तो फिर कुछ बात होगी। तो मैं बीर भी कॉन्फिडेंस से ले गया। आई गॉट द चार्जर्स, मेरे को कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुई। वापसी में कुछ 4-5 चार्जर्स मुझे बिल्कुल नॉन वर्किंग मिले एक ही साथ। अच्छा। हाँ, फिर एक जगह है द अमन्स करके, वहाँ पे मुझे वर्किंग चार्जर मिला। देन आई चार्ज द कार। सारा आपने फास्ट चार्जर से इसको चार्ज किया या बीच में स्लो चार्जर? नहीं, स्लो चार्जर नहीं। 30 किलोवाट आ रही या फिर 60। ओके। हाँ जी। अब टाटा मोटर्स कहती है कि 2-3 चार्ज के बाद आपको स्लो चार्जर में करना चाहिए। हाँ। तो वो थंब रूल नहीं माना आपने? नहीं, तो मेरी 2-3 बार से ज्यादा चार्ज ही नहीं हुई। अच्छा। अगर हम 1100 किलोमीटर जा रहे हैं तो कितनी 2 बार चार्ज होगी? इससे ज्यादा होगी नहीं। वो तो लाइक 40% 30% पे थोड़ा सा चार्ज कर लिया, अप टू 80%, दैट्स इट। आपकी जो प्लेन्स में यानी कि ये सिटी वगैरह में आपकी कितना रेंज निकाल रही है? हिल्स में कितना 400 निकाल? प्लस। 400 प्लस। हाँ जी। हिल्स में वो बात है, जितना ऊपर जाएगी उतना नीचे आ जाएगी। तो बेसिकली बात वही है। बस ये है कि आपको जब ऊपर जाओगे तो ज्यादा दिखेगी कि रेंज कम है, बट नीचे आते आते आपकी रेंज बढ़ती जाएगी। मैं बीर से निकला था 68 या 69% के आसपास। अच्छा। और 2 घंटे तक उसी परसेंटेज पे चलाई थी मैंने गाड़ी। एंड मैं नॉर्मल ड्राइवर हूँ, कोई बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं चलाता एंड बहुत ज़्यादा धीरे भी नहीं। सो ये आपका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, एडास वगैरह सब कुछ आता है। आपको क्या क्या फीचर इसमें वर्दी लगा प्राइस के हिसाब से? एडास तो बहुत वर्दी है फीचर। अच्छा। एक बार क्या हुआ था, सामने वाले बाइक की हेडलाइट भी नहीं चल रही थी, अंधेरा भी था और कुछ पता नहीं चल रहा था। मैंने इंडिकेटर दिया, इसने बीप बीप किया और वहाँ लाइट चली कि कोई है लेफ्ट में, एकदम से बाइक निकली, नहीं तो वो ठुकती बाइक। तो एडास इज इम्पोर्टेंट। कुछ फीचर्स में एडास इम्पोर्टेंट है, कुछ जैसे कभी कभार जबरदस्ती का वो होता है ना, कोलिजन अलर्ट आ जाता है या कुछ, वो कभी कभार वाली बात है। एंड आई थिंक इट विल इम्प्रूव लाइक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू। अच्छा, एक बात बताइए, आप चलाने का तरीका आपका कैसा है? इजीली आपको 400 से ऊपर मिल जा रहा है। हाँ जी। ठीक है, तो आप कैसे चलाते हो गाड़ी? मेरी कंजम्पशन 130 to 135 जाती है। अच्छा। मैं ओवरटेकिंग भी करता हूँ। मैं यूजुअली सिटी पे ड्राइव करना प्रेफर करता हूँ, इको नहीं। इको पे बहुत कम, मेरा भाई इको पे करना प्रेफर करता है। अच्छा। बट मैं सिटी पे, लाइक मेरे पास पावर ओवरटेकिंग की होनी चाहिए व्हेन आई नीड इट। अच्छा। स्पोर्ट में कभी शो ऑफ के लिए अपने दोस्तों, तो स्पोर्ट तो बहुत बैडली यूज होता है। और इस हाईवे पे ये हिमाचल वाले और यहाँ से गए होंगे आप NH9 होते हुए। हाँ जी। तो कैसे चलाई थी आपने गाड़ी उस टाइम पे? मैं क्रूज करते हुए गया था 90-100 110 90-100 110 बस यही। और यूजुअली मैंने एडास के थ्रू एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल बहुत यूज किया था। ओके। हाँ। आपको मालूम है इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को ऑफ करके नॉर्मल क्रूज कंट्रोल भी लगा सकते हैं इसमें? नहीं, मुझे नहीं पता। वो मुझे एक्चुअली चाहिए ही एडेप्टिव। हाँ। नॉर्मल क्रूज कंट्रोल नहीं। कभी कभार क्या होता है, एडेप्टिव में इंटरप्शन बहुत होते हैं हाईवे में। अगर आप 90 की स्पीड में चलना चाहते हो, हाँ। आगे से कोई ट्रक आया, गाड़ी स्लो हो जाएगी। हाँ। या फिर किसी ने कट मार दिया, लेन में आपके आ गया, हाँ। तो गाड़ी स्लो हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए कि खर्चा कितना आ रहा है आपका? खर्चा मैं तो घर पे ही चार्ज करता हूँ। मुझे बाहर, आज मैंने दिल्ली NCR में कभी चार्ज नहीं किया। अच्छा। मैंने जो भी चार्ज किया इन 2 ट्रिप्स पे किया, दैट्स इट। 6000 प्लस चल चुकी है ये गाड़ी आपकी। आपको अभी भी डर लगता है या फिर खुल गया डर आपका? ना, मेरा डर पहले भी नहीं था। अच्छा। इतना नहीं था, बट ये ट्रिप्स पे थोड़ा ये था कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है।
उस लेवल पे नहीं है कि बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो, बट मेरा ये है कि अगर 30-40% टच होती है ना, लुक फॉर अ चार्जर, क्योंकि हो सकता है आपको कोई खराब मिले, जैसा कि आपके साथ हुआ। तो मुझे चार्जर मिला था वो 14-15% के आसपास पे मिला था। अभी भी आई कुड गो 60+ किलोमीटर आराम से मिल जाता, वो मेरे लिए इशू नहीं था, बट मुझे चार्जर चाहिए, एग्जाइटी नहीं चाहिए। तो वही मैंने उस हिसाब से प्लान किया था। 25% पे मैंने ढूंढना शुरू किया था एंड आई गॉट इट एट 15 और समथिंग। जनरली हम करते क्या है, 300 से 350 किलोमीटर के बाद हम एक ब्रेक लेते हैं, हाँ जी, है ना, और उस ब्रेक में चार्जर मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए, ब्रेक भी हो जाएगा 20-25 मिनट का, आपकी गाड़ी भी चार्ज हो जाएगी। कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है, वो आपको प्लान करना पड़ेगा। बट एक बार आप रूट पे निकल गए ना, किसी में एक बार आपने देख लिया रूट, देन यू विल बी कॉन्फिडेंट, जस्ट वन ट्रिप। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इससे पहले कौन सी गाड़ी यूज करते थे आप? इससे पहले स्कोडा सुपर्ब में मैं बैठा था, मैंने ज्यादा चलाई नहीं है, भाई चलाता था। अच्छा। देन मैंने सीखने के लिए ली थी होंडा ब्रियो, ओके, एंड उसमें मेरा एक्सपीरियंस सही था, मतलब सीखने के लिए गाड़ी ली थी। देन आई वांटेड एन ईवी। अच्छा, I was आपके confident. पहले से प्लान था कि मुझे हाँ ईवी जी, लेनी है, बिल्कुल। और ये इकलौती ईवी तो है नहीं मार्केट में। और कौन कौन सी बिल्कुल। ईवीज देखी थी आपने? मैंने बहुत ईवीज देखी है, मैंने BYD देखी है। अच्छा, मैंने बजट का कोई इशू नहीं था? बजट था अराउंड 16, 17, 20 इस तक पे था। मैं इतना प्लान करके चल रहा था कि मतलब इसी बजट में मेरा काम BYD हो जाए। तो इससे ऊपर वाले बजट हाँ, में तो आती है। तभी इसीलिए 25 का जब आया था ना वेरिएंट, हाँ हाँ हाँ, जो न्यू वेरिएंट था, आई थिंक डायनामिक करके वेरिएंट है। उसका मतलब बैटरी साइज छोटा है थोड़ा। हाँ जी, हाँ, तो आई वाज ओके विद बैटरी साइज की, यार 380 390 रेंज दे देगी, 350 दे देगी, ठीक है, कोई बात नहीं। बट उसके फीचर्स वगैरह काफी अच्छे हैं। और वही बात है, 25 तक खींचना मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा था, कुछ ना कुछ। और इतनी पावर चाहिए नहीं होती जितनी उसमें है, मुझे इतनी पावर की नीड नहीं है, ये काफी है हमारी धन्नो। ये कितने की पड़ी आपकी धन्नो? ये पड़ी ऑलमोस्ट 23.5 के आसपास की, एक्सेसरीज लगवा के। ओके, रजिस्ट्रेशन वगैरह में कुछ मिला हाँ बेनिफिट? हाँ, DL का रजिस्ट्रेशन था। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात थी। हाँ। सो जब हमने रजिस्ट्रेशन कराया, 23 अगस्त को हमने गाड़ी ले ली थी। सितंबर से इनका वो लगना शुरू हो गया था, चार्जेस, अच्छा, RTO चार्जेस। तो हमने जस्ट उससे पहले ले लिया, तो हमारा कोई चार्ज नहीं लगा, जस्ट वो फाइल चार्जेस जो होते हैं 10,000 रुपए, वही लगे थे बस। बच गए आप? हाँ, वो बच गया। रेयर सीट में कंफर्ट कैसा है? जैसे आपने बताया कि 5 लोग गए थे ट्रिप में, हाँ जी, तो उनको कैसा फील हुआ पीछे? 5 लोगों की गाड़ी है, नहीं है। अच्छा। अगर लॉन्ग ट्रिप पे जाओ आप, हट्टे कट्टे हो, लाइक हम सारे ऑलमोस्ट 6 फीट के आसपास के ही हैं सारे, हाँ, तो 5 लोगों के लिए उस हिसाब से नहीं है। 4 के लिए इट्स गुड। इतनी लंबी ट्रिप में अगर आप लोग, आपकी हाइट 5, 6, 5, 7, 5, 8 तक है, तो आप मैनेज कर सकते हो। उसके बाद दिक्कत हो जाती है, वही लड़ाई होती है कौन आगे बैठेगा। अच्छा, आगे वाला कंफर्ट सही है? आगे वाले कंफर्ट इज गुड। हेडलाइट कैसे लगी? हेडलाइट इज एवरेज, मैं इतना कुछ खास इंप्रेस भी नहीं हूँ, बट डिसअपॉइंटेड भी नहीं हूँ। इसकी जो हाई बीम है वो इतनी फोकस्ड नहीं है। हाँ, ये आपने notice एग्जैक्टली किया होगा। मैंने हाई बीम करी, मैं कहा यार इतना मजा नहीं आ रहा। सो मेरा तो एक बेसिक वो रहेगा कि उस हिसाब से मुझे दिख रहा है नहीं दिख रहा। मैंने BYD में एक्सपीरियंस किया, बहुत अच्छा है। अच्छा, रात में चलाई थी आपने वो? हाँ, BYD। अब मुझे एक बात बताओ, ग्राउंड क्लियरेंस का कोई इशू आया? नहीं, कभी ऐसी सड़कों में चलाया जो खराब हो, बहुत। टूटी हुई हो? हाँ जी। सस्पेंशन कैसे लगे? सस्पेंशन अच्छे लगे मुझे ओवरऑल, कोई मेरे को ऐसा खास इशू नहीं आया सस्पेंशन से। स्टेबिलिटी वगैरह? बहुत अच्छी, मैं इम्प्रेस हूँ इस मामले में। स्टेबिलिटी, ड्राइवेबिलिटी, लाइक ओवरऑल इट्स गुड। पावर परफॉर्मेंस? पावर इज लाइक मोर देन इनफ। अब मुझे ये भी बता दो कि नेगेटिव्स क्या क्या हैं गाड़ी में? नेगेटिव्स, फर्स्टली आई स्टार्ट विद कप होल्डर। अच्छा, बहुत बड़ा इशू है ये कप तो होल्डर का। तो मुझे कप होल्डर आपको मालूम है इसमें 2 है? हाँ हाँ, अंदर जाके क्यों है, क्या सोच के डिजाइन के किसने किया, आई डोंट नो। अगर आप वायरलेस चार्जर वाला वेरिएंट नहीं लेते हैं तो आपको कप होल्डर मैं ये सोच रहा हूँ वायरलेस चार्जर निकलवा के वहाँ कप होल्डर लगवा दूँ। अच्छा, दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग। क्योंकि मेरे पास ना आगे एक लाइक मेरा आईफोन है, तो यहाँ पे ये मैगसेफ वाला है, तो मैं वो आगे टक इन कर देता हूँ। सर्विस बेसिकली भुगत चुके हो? हाँ, भुगत चुका हूँ। आप ये देखो ना, ये वायर्स लटक रही हैं, अच्छी थोड़ी लग रही हैं। अच्छा, ये किस चीज की वायर है? ये डैश कैम की वायर्स हैं। डैश कैम कहाँ है? डैश कैम अंदर पड़ा हुआ, क्योंकि इसका एडेसिव है ना, ये हाँ हाँ। यहाँ से निकल गया गाड़ी चलते हुए। अच्छा, ये तो- कहाँ से लगवाया आपने? टाटा से ऑफिशियल टाटा की एसेसरी है? हाँ जी, ऑफिशियल अच्छा, टाटा, सारी एक्सेसरीज हैं, कर्व लिखा हुआ है, ये सारे कार्बन फाइबर वगैरह, ये जितने भी एक्सेसरीज हैं पीछे भी है। बल्कि मैं तो उसका स्पॉइलर, हाँ। उसका भी वेट कर रहा था, वो भी लगवा लूंगा। बट अब मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि लगवाना चाहिए या नहीं। अच्छा, ये वाली एसेसरी भी निकल रही है साइड से? ये देखो भाई,
यही बात कर रहा था मैं, ये सर्विस वाला जो इशू है। हाँ तो जी। उन्होंने फिक्स करके नहीं दिया फिर बाद में? अभी मैं लेके नहीं गया, बट ये आना नहीं चाहिए ना इशू। अभी तो लिया गाड़ी, पीछे वाला भी निकल गया। सो इट्स 3 कैमरा डैश कैम। नेगेटिव और एक तो सीट का वो कंफर्ट नहीं है, लाइक जब से मैं उसमें बैठा हूँ विंडसर में, अच्छा उसके बाद मुझे लग रहा है यार ये क्या है सच में? कंफर्ट। हाँ हाँ विंडसर। अच्छा, विंडसर का बैटरी साइज बड़ा होता हाँ, और आप थोड़े टाइम के बाद लेने वाले होते ईवी, तो आप किस पे जाते? मैं फिर भी विंडसर पे ना जाके XUV आ रही है ना 6E, वो बहुत सुंदर गाड़ी लग रही है, बहुत सेक्सी गाड़ी लग रही है। हाँ, तो फिर हो सकता है कि वो 25 प्लस भी जाए। कर लेंगे मैनेज, अगर कुछ पसंद आ जाए। जैसे इसके लिए मैंने अपना बजट स्ट्रेच किया, लाइक 18-19 तक सोचा था मैक्स, क्योंकि हम नेक्सॉन EV भी देख रहे थे। अच्छा, मैं कन्विंस नहीं हुआ उसमें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बॉर्न EV प्लेटफॉर्म नहीं है, तो नहीं जाना चाहिए ये लॉन्ग Born- टर्म के लिए भी। ये बॉर्न EV है, बट उसका फायदा इन्होंने नहीं उठाया। अंदर वही स्पेस की इश्यूज हैं। हाँ। सर एकदम ऊपर लगता है, आप 6'2", 6'3" हो गए आई थिंक। हाँ। तो इतनी हाइट है, आपको तो पता ही होगा ये इशू है। मेरे लिए तो नहीं है इसकी बैक सीट। बैक साइड तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मतलब वेट करो, गेम चल रही है अभी। मारुति की आनी है, हाँ। अभी XUV आ रही है, उसके बाद Hyundai भी आ रही है। गेम चल रही है अभी तो। लाइक अगर आपने इतना स्पेंड करना है, इफ यू कैन वेट देन वेट, इफ यू डोंट वांट टू वेट देन विंडसर, या फिर इसमें से ये 2 ही ऑप्शन है मेरे हिसाब से। इसको लेने के बाद कोई रिग्रेट हुआ? नहीं, रिग्रेट नहीं है, अच्छा, ऐसी कोई रिग्रेट वाली बात नहीं। मुझे गाड़ी चाहिए थी, लाइक आपने देखा 60-300 किलोमीटर तो मैं ऑलरेडी चला चुका हूँ। ये ट्रिप में ज्यादा चलती है या फिर आपका दोनों। डेली का? डेली दोनों। भी चलती है? हाँ हाँ, डेली डेली कितनी रनिंग है? लाइक डेली नहीं रनिंग है ऐसे। हमारा गुड़गांव में आपको पता है कुछ मेट्रो नहीं है, बसेस नहीं है, कोई बैटरी वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं चलती है गुड़गांव में, जिस एरिया में हम रहते हैं। वहाँ पे लाइक कार की नीड बहुत ज़्यादा रहती है, इधर उधर दोस्तों से मिलने जाना। अब मैं दिल्ली से यहाँ शिफ्ट हुआ था गुड़गांव, तो इधर उधर आना जाना काफ़ी लगा रहता है। हफ्ते में 1-2 जगह इधर उधर जाना हो जाता है। 100-200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर पता भी नहीं चलते निकल जाते हैं। तो घर पे जब चार्ज होती होगी ये गाड़ी, फिर आप चलाते होंगे, तब तो आपको कॉस्ट, इसकी रनिंग कॉस्ट ना के बराबर लगती ना है? के बराबर रनिंग, मतलब गाड़ी निकालते हुए ये नहीं लगता कि भाई तेल लग रहा है। वो टेंशन खत्म। सही है। धीरे धीरे क्या होने लग गया है कि जो टोल के चार्जेस है ना, वो बहुत बढ़ चुके हैं। अगर देखा जाए ऑन एवरेज 2.25 रुपए के आसपास। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आपका टोल भी मैं फ्री हुआ था बीर क्या? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। मेरी चार्जिंग एक जगह फ्री हो गई थी। अच्छा, हाँ, एक जगह था वहाँ पे चार्जिंग मैंने लगाई और चार्ज हो रही है। मैंने कहा यहाँ तो मैंने कुछ स्कैन नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट चार्ज हो रही है। अच्छा, ठीक है, फिर वापसी में आया, वो उन्होंने फिक्स कर दिया था। ये तो दोबारा मजे लेना चाहते थे। हाँ बिल्कुल, फ्री की चार्जिंग। जहाँ चार्ज हो रहा है फ्री में क्या दिक्कत है। तो मुझे बीर की ट्रिप की कॉस्ट पड़ी थी, जो इलेक्ट्रिसिटी घर का भी इंक्लूड करूँ तो ठीक है। इट वाज अराउंड 2000 रुपीज के आसपास। सच में? हाँ, अब आप देखो मुझे 2 रुपए पर किलोमीटर पड़ा। 1100 किलोमीटर मैंने चलाई गाड़ी, अच्छा, जो और टोल कितना लगा? 1200 रुपए। मतलब आपको सर 50% से टोल ज्यादा। हर्ट कर रहा है, ईवी की कॉस्ट नहीं हर्ट कर रही। तो अब देखो, रनिंग कॉस्ट में ना टोल की कॉस्ट भी आप कंसिडर करना शुरू कर दीजिए आप लोग, क्योंकि बिल्कुल। ओवर द टाइम ये बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, आपकी गाड़ी 10 रुपया पर किलोमीटर चल रही है, तो 2.5 से 3 रुपया आपका जो है टोल का भी रहेगा। इनकी 1 रुपया पर किलोमीटर चल रही है, प्लस 2.5 रुपया, तो 3.5 रुपये के आसपास इनकी चल रही है, जो कि मैनेजेबल है। हाँ बिल्कुल मैनेजेबल है, बट पेट्रोल वाला अगर किफ़ायती के हिसाब से देखो तो नहीं है अब। ऑब्वियसली पेट्रोल का दाम बढ़ गया, फिर ऊपर से टोल का भी खर्चा। अब टोल और ईवी मिला दो तो बर्दाश्त हो जाता है। जो कहते हैं कि ईवी जो है फ्यूचर नहीं है, ईवी सॉल्यूशन नहीं है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? मैं ईवी को फ्यूचर तो देखता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। आप एक्सेप्ट करो या ना करो, बट है तो ये फ्यूचर ही। अब किसी को पसंद है, किसी को नहीं है, वो अलग चीज़ है, वो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। आप ये बताइए कि आप इसको इन्वायरमेंट्स सेव करने की वजह से चला रहे हैं या फिर अपने पैसे सेव नहीं करने नहीं, मैं पैसे सेव और परफॉर्मेंस। मुझे परफॉर्मेंस चाहिए थी, इंस्टेंट टॉक चाहिए मुझे। डीजल का भी इतना नहीं होगा जितना इसका। सिटी मोड पे भी इतना बढ़िया खींच जाती है, मतलब मुझे फील नहीं होता कि मुझे पावर की कोई कमी है सिटी मोड पे। मैं टेंशन फ्री चलाता हूँ, मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए बेमतलब का। कि हाँ ध्यान से चलाओ, एवरेज निकालो, ये वो। कितना बचा लूंगा मैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी में सेव कर लूंगा। चार्जर्स तो हैं। जैसे आप अपनी नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी को ड्राइव करते थे, वैसे ही आप इसको चला रहे हो, कहने का मतलब? नहीं नहीं, उससे ज्यादा इसको एग्रेसिव चला रहा हूँ। अच्छा, कितना रखने का प्लान है इसको? इसको बेचने के लिए लिया ही नहीं है।
मुझे पता है रीसेल वैल्यू नहीं है ईवीज की, तो ये मैंने ली ही इसलिए थी कि इसको 5-6 साल चला के देन उसके बाद जब पक जाएगी मार्केट, तो अभी हम बीटा टेस्टर्स हैं, वी ऑल नो, तो जैसे जैसे ईवी मार्केट पकती जाएगी देन वील बाय अ गुड ईवी। उसके बाद मतलब हम 2 भाई हैं, मेरा भाई चलाता, उसके नाम पे है गाड़ी, अच्छा, तब तक हम कोई और अच्छी एक ईवी ले लेंगे, तब तक लेंगे ईवी ही। हाँ ईवी ही लेनी है, अच्छा, हमें नहीं चाहिए पेट्रोल। परफॉर्मेंस की वजह से एनवायरनमेंट वगैरह चलो अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन एज एन एंड यूजर मुझे कॉस्ट सेविंग है, मुझे परफॉर्मेंस मिल रही है और मुझे पेट्रोल पंप के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे। मैं इसको एडवांटेज देखता हूँ, कुछ लोग इसको डिसएडवांटेज देखते हैं, ईवी है चार्ज होगी, मेरे घर चार्ज हो रही है, मेरे को टेंशन ही नहीं है। अब ट्रिप्स पे हमने कितना जाना है, 3-4 महीने में एक बार, कितने दिन में एक बार चार्ज करनी पड़ती है? 3-4 दिन में, 3-4 दिन में, हफ्ते में, डिपेंड करता है कितनी कब रन करा। अभी मेरा भाई ले गया था 100 पे, लेके आया 50 के आसपास पे, मैंने कहा तब भी चार्ज करने की जरूरत नहीं है, जब आते 30-40 पे तो कर देता हूँ चार्ज। या अगर कहीं बाहर ट्रिप का प्लान है जैसे, तो चार्ज करके रखी। बस ये थोड़ी सी प्लानिंग लगती है और कुछ नहीं है ईवी में, वो भी बाद में आदत हो जाती है। बस वही है, जब आप एक बार ईवी चलाओगे ना, जब इसकी परफॉर्मेंस का आपको पता चलेगा, देन यू विल नॉट गो बैक टू पेट्रोल और डीजल। इसका जब चस्का लग जाता है ना ईवी का, पैसे खर्च कम होने वाला, हाँ ठीक है, वो फिर उसका ऑल्टरनेटिव कोई है नहीं, बिल्कुल। अगर देखा जाए। शिवम की मदर भी आज हमारे साथ हैं, इनके साथ आई हैं ये कुछ अपने इनपुट देना चाहती है, प्लीज बताइए। मैं कह रही थी कि अगर आपको मतलब घर पे चार्ज करनी है तो आपको अपने मीटर की पावर बढ़वानी पड़ेगी। हाँ, ये एक पॉइंट इसका ये है कि हमारा तो पहले ही 11 किलोवाट का था, अच्छा। तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसके लिए 7 पॉइंट कुछ लगता है शायद। 7.2। अगर जिनके पास नहीं है, क्योंकि रेजिडेंशियल में ज़्यादातर क्या होता है 4 से 5 किलोवाट का होता है, अगर आप 7.2 वाला लगाओगे तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, यस, उसके फिक्स चार्जेस भी पड़ेंगे। हाँ, उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको, बेसिकली बिजली विभाग से बात करनी पड़ेगी। घर पे अगर ये चार्ज हो रही है तो 2 व्हीलर से कम खर्चा आ रहा है, पेट्रोल वाले 2 व्हीलर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये तो आप वो बोल रहे हो 125 सीसी वाले 2 व्हीलर से भी कम आ रहा है, वो भी 2 रुपए पर किलोमीटर पे चलते हैं। शिवम से काफ़ी इनपुट ले लिए, हम इसलिए रुके हुए थे क्योंकि लॉन्ग ड्राइव का एक्सपीरियंस हमने जानना था। हमें तो जो लगा हमने आपको बताया, लेकिन एज ए कस्टमर कैसा फील होता है 22-23 लाख रुपए खर्च करने के बाद, वो हम जानने की कोशिश कर रहे थे। इनपुट काफ़ी अच्छा दिया है इन्होंने और गाड़ी के साथ खुश भी हैं। ये भी कह रहे हैं कि अभी रुक जाओ क्योंकि बहुत सारी ईवीज आने वाली है, अभी गेम सेम शुरू हुई है। सेगमेंट में। मुझे एक बात बताओ, 23 लाख में वर्थ नहीं लगी ये गाड़ी? यस एंड नो, क्योंकि जब ली थी तब वर्थ थी, कोई ऑप्शन नहीं था तब, और कोई अभी भी नहीं है फिलहाल। अगर तुम्हें आज लेनी है गाड़ी तो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से, कर्व है या फिर विंडसर है। उसके बाद मैं BYD पे थोड़ा अवॉइड करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने इंडिया में इतनी गाड़ी टेस्ट नहीं की है, बट कर्व ने जितनी टेस्टिंग की है टाटा ने, सेफ्टी के पर्पज से तो टाटा से ऊपर मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सेफ्टी वगैरह तो आई चोज दिस। तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी इनपुट हमको मिल गए। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको चलाकर आपको बताना चाहिए क्योंकि कई बार आप देख चुके हैं और आपको इसका ड्राइव एक्सपीरियंस देखना है, लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस देखना है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय और थैंक यू सो मच आप दोनों का आने के लिए यहाँ पर अपने इनपुट देने के लिए। थैंक यू सो मच।